Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th NCERT क्वेश्चंस, जिसमें हम इन टेक्स्ट और एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे. और सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये. यहाँ पे क्या पूछा है देखो, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो HCP हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है. What is the total number of voids in 0.5 mole of it and how many of these are tetrahedral voids? तो यानी कि हमें इनमें सबसे पहले तो voids निकालने हैं कि कितने voids होंगे, और उसमें भी फिर tetrahedral voids बताने हैं. तो HCP में देखो, आपको ये क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले तो कि voids कितने टाइप्स के प्रेजेंट हैं HCP जो हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसमें. तो देखो 2 टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. फर्स्ट होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सेकंड टाइप के जो वॉइड्स हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है. अब ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट होते हैं HCP में, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं. तो देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग. तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे HCP में उनके इक्वल होंगे हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है. और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग. तो जितने भी अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो उनसे आप फाइंड कर सकते हो कि कितने हमारे वॉइड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. अब ये देखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में बोला है कि 0.5 मोल प्रेजेंट है. नंबर ऑफ वॉइड्स हमें बताने हैं 0.5 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे. तो क्या आप मोल से एटम्स फाइंड कर सकते हो कि कितने एटम्स होंगे. देखो, अगर हमारे पास मोल गिवन है, हमें गिवन क्या है 0.5 मोल. ठीक है. अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, या फिर मोल कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, आपने वहां पढ़ा होगा कि मोल्स कितने होंगे वो हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. ऐसा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ एटम्स से रिलेट करे. तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na. Na क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23. तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते थे. ठीक है. अब हमें अगर मोल्स गिवन है और हमें एटम्स फाइंड करने हैं तो वो भी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. तो यहां से हम सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे. ठीक है. और एक चीज आप कैसे इजीली इससे फाइंड कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको ये भी पता होगा कि 1 मोल किसी भी चीज का, कोई भी एक मोल है, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर 1 मोल में Na एटम्स हैं तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 इंटू Na. ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे. अब देखो, यहां से ही आप डायरेक्ट फाइंड कर लो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आता है 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स. तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए. 0.5 मोल से हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए. अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं तो हम यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो फाइंड कर ही सकते हैं. तो देखो, हमने पढ़ लिया ना कि नंबर ऑफ, तो देखो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है. यहाँ पर देखो हमने इस फॉर्मूले में पढ़ लिया था. तो अब नंबर ऑफ एटम्स तो आ ही गए हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 3.01 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गए. अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड कर लो. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी हमने पढ़ा था कि 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल आ जाएगा. तो नंबर ऑफ एटम्स है 3.01 इंटू 10⁻23, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23,
ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और एक चीज क्या फाइंड करनी है हमें क्वेश्चन में, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो हमने फाइंड कर ही लिए हैं, अब टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स भी हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स किसके इक्वल होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो भी आए हैं हमारे पास प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 प्लस 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएंगे 9.03 इंटू 10⁻23। तो ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स और ये आ गए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये दोनों चीजें हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही हमारी और भी सॉल्यूशंस के लिए एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस में ट्राई करूंगी कवर करने का, और जितने भी मैक्सिमम हो पाएंगे वो हम डेली एक एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, वो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और आप जो भी कुछ टॉपिक, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर, एंड डू hit the bell icon for the upcoming videos, and thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.